नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं गढ़वा ज़िले के बारे में। और गढ़वा ज़िला से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन बन सकते हैं सारी की सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले गढ़वा के लोकेशन से। तो ये रहा गढ़वा का लोकेशन। और बात करते हैं किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है ये गढ़वा। तो याद रख सकते हैं ये पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और पलामू प्रमंडल के अंतर्गत टोटल ज़िले कितने आते हैं? तो टोटल 3 ज़िले आते हैं, कई बार हमने बताया भी है। देखिए गढ़वा, पलामू और लातेहार, यानी कि टोटल 3 ज़िले हैं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। अब कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त पिक्चर्स हैं। देखिए खजूरी डैम ये गढ़वा में है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये दानरो डैम है, राइट। उसके बाद और भी पिक्चर्स हैं, जैसे अन्नराज डैम देख सकते हैं आप, ठीक है। और भी है जैसे रंका का राजभवन है, राइट। उसके बाद देखिए आप शतबहनी झरना, काफ़ी ज़बरदस्त ये मनोरम दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गढ़वा दुर्ग का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ से डिस्कस करते हैं गढ़वा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहली बात ये है कि गढ़वा को माँ गढ़देवी की नगरी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि जिला कब बना था। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1991 को, यानी कि 1991 को गढ़वा जिला बना था। किससे अलग होकर बना था? तो पलामू से अलग होकर बना था। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं गढ़वा का, तो जनसंख्या कितना है गाइस? याद रखिएगा 13,22,784, राइट। वहीं पे अगर हम क्षेत्रफल की बात कर ले तो क्षेत्रफल है 4044 किलोमीटर स्क्वायर, 44 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात है 935, राइट। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 323 है, ठीक है। अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो 60.33%, ये साक्षरता दर है गढ़वा जिला का, ठीक है। अगर हम अनुमंडल की बात करते हैं तो टोटल 3 अनुमंडल है। ये कौन कौन सा अनुमंडल आप देख सकते हैं। सबसे पहले गढ़वा है, नगर उटारी है। हालांकि नगर उटारी का जो नाम है वो 2017 में चेंज हो गया है और बंसीधर हो गया है। याद रखिएगा बंसीधर अभी वर्तमान नगर उटारी गढ़वा का नाम है, राइट। उसके बाद बात करते हैं रंका, यानी कि 3 क्या है? 3 अनुमंडल है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, गढ़वा है, नगर उटारी जिसका भी नाम बंसीधर हो गया है, 2017 में चेंज हो गया था, और एक रंका, यानी कि 3 है अनुमंडल, राइट। अगर हम बात करते हैं प्रखंडों की संख्या की तो अभी बढ़कर हो गई है 20। याद रखिएगा अभी प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 20 है। इसके अलावा बात करते हैं तो लोकसभा संसदीय क्षेत्र कितना है? 1 है। कौन सा है? पलामू है। याद रखिएगा पलामू है, राइट। उसके बाद बात करते हैं कि टोटल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। तो टोटल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन सा है? तो आप देख सकते हैं, एक गढ़वा है और दूसरा भवनाथपुर है। गढ़वा और भवनाथपुर ये 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब यहाँ से बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदियों की जो गढ़वा जिले से होकर गुजरती है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सोन नदी की, जिसको हिरनवा और सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से है। तो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका क्या है? उद्गम है। सबसे पहले बात तो ये हो गई। और हमने बताया कि हिरनवा और सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही झारखंड के साथ ये 45 किलोमीटर सीमा बनाती है, 45 किलोमीटर, ठीक है। और जाके किससे मिल जाती है? तो गंगा नदी से जाकर मिल जाती है बिहार की तरफ, राइट। उसके बाद बात करते तो झारखंड का एकमात्र ऐसी नदी है जो गढ़वा से होकर बहती है और 45 किलोमीटर अपनी सीमा बनाती है, ठीक है, गढ़वा जिला के साथ में। उसके बाद कुछ और नदी की हम बात करते हैं तो और नदी आपको देखने को मिलेगा, कन्हर नदी है, दानरो नदी है, अन्नराज डैम अभी आप लोग को दिखाई है, अभी एक नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद पांडा नदी है और बिरहा नदी भी कहाँ पर है? तो ये सारी की सारी नदियाँ गढ़वा में बहती हैं। कुछ ऐतिहासिक स्मारक की बात करते हैं तो रंका राज भवन अभी तुरंत हमने दिखाया था इससे पहले, और वंशीधर मंदिर भी कहाँ पर है? तो ये गढ़वा में स्थित है। कुछ पर्यटन स्थल की हम बात करते हैं तो पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेगा, बाबा वंशीधर मंदिर, राजा पहाड़ी का शिव मंदिर, गढ़देवी का मंदिर, उसके बाद खोनहर महादेव मंदिर, और जोगिया मठ भी कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है जोगिया मठ, याद रखिएगा। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, जोगिया मठ कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? तो गढ़वा में है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पर्यटन स्थल की हम बात करते हैं तो सतबहनी झरना यहाँ पर है। उसके बाद अन्नराज डैम देखने को मिलेगा। जलप्रपात की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 जलप्रपात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो इम्पॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए। सबसे पहला है सुखल दर्री, दूसरा गुरसेंधु और तीसरा बलचौरा जलप्रपात, ठीक है। अगर हम महत्वपूर्ण
जनजातियों की बात करते हैं तो कौन कौन सी जनजातियाँ हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं, तो एक उरांव जनजाति है, कोरबा जनजाति है और चेरो जनजाति है। उरांव जनजाति जो कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली कौन सी है, तो संथाल है, और दूसरी उरांव जनजाति है, और तीसरी मुंडा जनजाति है, याद रख सकते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण उद्योग की, तो कौन कौन सा उद्योग है, तो याद रख सकते हैं लाह उद्योग है, उसके बाद चमड़ा उद्योग है, कत्था उद्योग, रेशम, बीड़ी, चारकोल और लकड़ी उद्योग भी काम को देखने को मिलेगा। ये आपको गढ़वा में देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हम डिस्कस करते हैं गढ़वा से रिलेटेड महत्वपूर्ण MCQs की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, गढ़वा जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और हमने बताया कि इसमें 3 जिले आते हैं, कौन कौन सा, पलामू, गढ़वा और कौन सा, लातेहार, यानी कि 3 जिले आते हैं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं संथाल परगना की, तो इसके अंतर्गत टोटल 6 जिले आते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत टोटल 5 जिले आते हैं, और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत टोटल कितने, तो इसके अंतर्गत भी टोटल 3 जिले आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, यानी कि 3 जिले आते हैं कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है गढ़वा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पलामू, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गढ़वा जिला की स्थापना कब की गई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अप्रैल 1991 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। गढ़वा जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4044 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13,22,784। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 323 है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिला का लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 935 है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिले की साक्षरता दर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60.33%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, 60.33%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। गढ़वा जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 3 अनुमंडल हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। गढ़वा जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 20 प्रखंड हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। गढ़वा जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी नदी गढ़वा जिले से होकर प्रवाहित होती है, तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों, यानी कि उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि उत्तरी कोयल, अमानत नदी और सोन नदी कहाँ से होकर गुजरती है, तो गढ़वा जिला से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिले में अवस्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सुखल धर्री भी है, उसके बाद बलचौरा भी है और गुरसिंधु भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि उपरोक्त सभी जलप्रपात कहाँ पर हैं, तो गढ़वा में है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल गढ़वा जिले में स्थित है, तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वंशीधर मंदिर जो कि नगर उटारी गढ़वा में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। रोहिलो का किला निम्न में से किस जिले में अवस्थित है, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये गढ़वा जिले में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सा खनिज गढ़वा जिले में पाया जाता है, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर, ग्रेफाइट और डोलोमाइट, यानी कि तीनों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो गढ़वा में पाया जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर गढ़वा जिले के किस स्थान पर अवस्थित है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है गाइस।
और अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।